हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारे करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है, जैसे कि आपका आगे अभी हाल ही में जो है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 11 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम आने वाला है। तो आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो है जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उन करंट इवेंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो नोट्स बिल्कुल शॉर्ट में तैयार किया गया है जिससे कि जो है आप जो है कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आप पढ़ पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर 2020 करके जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एसआरएस रिपोर्ट, ठीक है। एसआरएस रिपोर्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसआरएस रिपोर्ट के अंतर्गत हम जो है जन्म दर को पढ़ते हैं, मृत्यु दर पढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, जीवन प्रत्याशा है, मातृ मृत्यु दर है। तो इनमें जो है एक साल में जो रिपोर्ट इसके माध्यम से जो है इनकी जो है तैयार की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जन्म दर को। तो जन्म दर में होता क्या है कि प्रति वर्ष जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें देखा जाता है कि प्रति 1000 व्यक्ति में कितने जो है बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रति 1000 पे निकाला जाता है। तो अगर भारत की बात करते हैं तो 20 जो है यहाँ पे प्रति 1000 में 20 लोग जो है यहाँ पे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो जन्म दर अगर भारत का है तो 20 है। और इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक अगर जन्म दर की बात करते हैं तो सर्वाधिक जन्म दर वाला जो जिला है वो कौन, राज्य जो है वो कौन है, तो बिहार है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है जन्म दर कहाँ है, बिहार में है 26.2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जन्म दर है 25.6, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे अगर न्यूनतम बात करते हैं, न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य जो है तो केरल है। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर जो है आपका दिल्ली है, ठीक है। मृत्यु दर की बात करते हैं तो प्रति 1000 में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है उस चीज को हम मृत्यु दर के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। तो प्रति 1000 में जो है अगर एवरेज निकाले तो 6.2 जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रति वर्ष। तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो सर्वाधिक मृत्यु दर जो है कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है 8.0 जो यहाँ की मृत्यु दर है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो वो है आपका उड़ीसा। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो केरल है। और न्यूनतम अगर मृत्यु दर की बात करें तो सबसे कम जो है मृत्यु दर जो है दिल्ली में और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे देखते हैं शिशु मृत्यु दर, IMR जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको भी जो है 1000 पे निकाला जाता है कि 1000 शिशु पे जो है कितने शिशु की मृत्यु हो जाती रही है। तो यहाँ पे जो है 32 शिशु जो है बच्चे जो है नवजात जो शिशु होते हैं उनकी जो है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका IMR। तो भारत का जो है कितना है 32 है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर सर्वाधिक की बात करते हैं स्टेट में तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश जहाँ का 43 है। और तीसरे नंबर पे असम और छत्तीसगढ़ एक साथ है, ठीक है। दोनों का जो है शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 41 है। अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम है आपका दिल्ली और उसके बाद जो है आप न्यूनतम है केरल, उसके बाद है दिल्ली, फिर तीसरे नंबर पे है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप केरल याद रखिएगा न्यूनतम शिशु मृत्यु दर। यहाँ पे आप मातृ मृत्यु दर याद रखिएगा। मातृ मृत्यु दर में जस्ट जो है आप बस याद रखिएगा मातृ मृत्यु दर को जो है प्रति लाख पे निकाला जाता है, जो कि भारत का भी जो है वर्तमान में मातृ मृत्यु दर जो है 133 है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि जो है जीवन प्रत्याशा क्या है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें भारत की जीवन प्रत्याशा की तो जीवन प्रत्याशा यहाँ पे जो है 69 जो है यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है, जिसमें मेल की है जो है वो कितनी है, तो मेल की जीवन प्रत्याशा है आपकी 67.8 और जो है फीमेल की है 17.4
4। तो यहाँ पे देखिए फीमेल की जो जीवन प्रत्याशा जो है सर्वाधिक है मेल के कंपेयर में। सर्वाधिक अगर बात करते हैं राज्य में, तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है केरल की है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर जो है महाराष्ट्र की है। ठीक है, न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम जो है आपकी यूपी की है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो करंट में जो है कुछ देश रहे थे, ठीक है, तो उनकी जो है मैंने यहाँ पे जो है कैपिटल लिखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो करंट इवेंट हुए हैं उनको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है लिखा है कि करंट में जितने भी मतलब देश रहे हैं उनकी मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखी, क्योंकि कैपिटल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसको मेनली जो है आपको मैचिंग के लिए दिया जाता है। एक साइड जो है कंट्री दे दी जाती है और एक की साइड जो है वहाँ पे जो है आपकी कैपिटल दे दी जाती है, उस कंट्री की राजधानी, तो उसको जो है आपको मिलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट को वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो म्यांमार की अगर हम कैपिटल की बात करें तो नेपिडो जो है म्यांमार की कैपिटल है, राजधानी है। लाओस की बात करते हैं तो वियताने है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी आरओ के पेपर में भी ये पूछा गया था। वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है, ये भी आया हुआ है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की जो है वेलिंगटन जो है इसकी जो है कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ना, तामू मोरे जो है ये कहाँ पे है, म्यांमार में है। ये इंडिया और म्यांमार का जो है बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी एकीकृत चेक पोस्ट जो है स्टार्ट किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे भी आप याद रखिएगा रिक्सवार जो है जोखो थार जो है ये जो है कहाँ है, तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक बागान है, बागान जो है म्यांमार में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है यूनेस्को की साइट, यूनेस्को में शामिल किया गया है। इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है म्यांमार गए थे, तो उन्होंने जो है इसके लिए जो है इनको अभिनंदन भी किया था कि इनका जो है बागान जो है म्यांमार का जो है यूनेस्को की साइट में जो है शामिल हुआ है। आगे देखते हैं सितवे बंदरगाह गंगा में कौन के पास है, और ये जो है सितवे बंदरगाह याद रखिएगा कहाँ है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो आपको बताना है कि म्यांमार में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जो है ध्यान रखना है। करेंट में था तो इसलिए मैंने जो है इसको यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं तो दो जो पार्क है, गार्डन है यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में, उसको ध्यान रखिएगा कि अभी जो हाउडी मोदी जो कार्यक्रम चलाया गया था यूएसए में, तो ये दो जगह जो है मोदी जी गए थे, गांधी सोलर पार्क और गांधी पीस गार्डन में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है पूछा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे जो है ये स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए वियतनाम को जो है 2020-21 के लिए जो है यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया है। और हाल ही में जो है 2020 में जो आसियान का सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी जो है वियतनाम ने की थी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत और वियतनाम के बीच एक सीधी उड़ान सेवा जो है की गई है। कहाँ से की गई है, तो भारत में जो दिल्ली है, दिल्ली एयरपोर्ट से जो है यहाँ पे किया गया है। क्लियर है इतनी चीजें, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कुछ इम्पोर्टेंट होंगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इंटरनेशनल करेंट अफेयर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ और कैपिटल है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब के जो है कैपिटल आपको याद रखना है रियाद, राजधानी जो है। जापान की टोक्यो आपको पता होगा। लेबनान का याद रखिएगा बेरूत। ठीक है, आगे जो है मालदीव का याद रखिएगा माले। इंडोनेशिया का जो है जकार्ता। इसको आप जो है मैप में भी देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे किसका लोकेशन है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं बजट के कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो है कंप्लीट बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो है अलग वीडियो बनाए गए हैं, तो मैंने फरवरी का करंट अफेयर बताया था, तो उसमें भी जो है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बजट में देखिए 2025 तक क्या कहा गया है कि दूध उत्पादन को क्या करना है,
दोगुना करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए नई सागर मित्र योजना ये किसके लिए है, तो जो तटीय क्षेत्र में जो मछली पालक हेतु जो है मछली के पालन के लिए मछली पालकों के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है, नई सागर मित्र योजना। ठीक है, किससे संबंधित है, बस ये आपको याद रखना है। और जो अर्थ गंगा संकल्पना, जो गंगा नदी के जो तट है, ठीक है, वहाँ पे जो है आर्थिक गतिविधियों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है अर्थ गंगा संकल्पना जो है लाई गई है। यहाँ पे याद रखिएगा 2024 तक जो है 100 एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। ठीक है, भारत में जो है अध्ययन के लिए जो है एक इंडिया सेट जो है चलाया जा रहा है। आगे याद रखिएगा जनजाति संग्रहालय जो है कहाँ बनाया गया है, तो जो झारखंड का जो रांची है वहाँ पे जो है ये संग्रहालय म्यूजियम जो है बनाया गया है। सब्सिडी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी किस पे दी जाती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस पे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद जो है उर्वरक पे और फिर पेट्रोलियम पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक याद रखिएगा कि विवाद से विश्वास, बस इसको याद रखिए ये किससे संबंधित है, जो ये योजना है विवाद से विश्वास जो है, तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष करों से जो है ये संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पे याद रखिए एक सूचकांक जारी किया गया है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। ठीक है, तो उसमें जो है टॉप पे जो है कौन है, तो इसके लिए सूचकांक में पहले नंबर पे आपके हरियाणा, फिर केरल और फिर उसके बाद है कर्नाटक का। ठीक है, यहाँ देखते हैं जापान और इंडिया के संबंध जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है आप कुछ सैन्य चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा, सैन्य अभ्यास को। तो एक है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, ये जो है जापान और इंडिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। सिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास याद रखिएगा जापान और इंडिया का है। ठीक है, मालाबार 2019 जो सैन्य अभ्यास है वो किनके किनके बीच हुआ है, तो जापान, यूएसए और इंडिया का जो है संयुक्त ये सैन्य अभ्यास है। जापान में एक मंदिर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सुकीजी होंगवांजी बौद्ध मंदिर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कहाँ है सुकीजी वाला, तो आपको याद रखना है जापान। जापान से संबंधित एक फैक्ट और याद रखिएगा, आइलैंड से संबंधित है। तो इसमें जो है आइलैंड जो है जापान में 4 आइलैंड है, तो उसको जो है आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ जो है इसको दिया जाता है आइलैंड को लगाने के लिए। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें, सबसे नॉर्थ में जो है कौन है, होक्काइडो है। ठीक है, होक्काइडो है जापान का आइलैंड है। उसके बाद है होन्शु। ठीक है, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था उसमें भी मैंने चीज़ों को बताया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे आता है आपका शिकोकू, और फिर लास्ट में सबसे साउथ में है आपका क्योसू। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा बीईओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है और आगे भी ये पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे नॉर्थ में जो है होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। ठीक है, अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इन आइलैंड में जो है सबसे बड़ा जो है कौन सा है, तो सबसे बड़ा है होन्शु। पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो शिकोकू। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टेट है सुगारू स्टेट। ठीक है, किनके किनके बीच है, तो होक्काइडो और होन्शु के बीच में जो है आइलैंड के बीच में है स्टेट सुगारू। और एक याद रखिएगा बुंगो चैनल, क्या बुंगो चैनल, ये जो है जो आपका शिकोकू और क्योसू है, ठीक है, उसके बीच में जो है ये चैनल है। जैसे यहाँ पे शिकोकू है, यहाँ पे जो है क्यूसू है, तो उसके बीच में जो है चैनल है बुंगो चैनल। ठीक है, और ये स्टेट याद रखिएगा सुगेरू, ये जो है होक्काइडो और होन्शु के बीच में है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे अब देख लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आते हैं, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। और साथ ही साथ जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आप तक जो है नोटिफिकेशन जो है जब भी वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचेगा।
ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बजट में इस ग्रंथ का उल्लेख किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, जैसे तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है, याद रखिएगा, तिरुकुरल। ठीक है, इसका जो है थाई अनुवाद किया गया है और इसके जो कवि है इसको याद रखिएगा, कवि जो है थिरुवल्लुर है। ठीक है, थिरुवल्लुर। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया और फिलीपींस के संबंध को जो है 70 वर्ष हो गए हैं। तो इसमें जो है आप क्या कीजिएगा कि आप जो है मैप में जो है देखिएगा इंडोनेशिया और फिलीपींस को जो है मैप में देखिएगा वहाँ पे कौन कौन से आइलैंड है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से वो टच हो रहा है, इन चीज़ों को आपको वहाँ पे देख लेना है कि इंडोनेशिया और फिलीपींस से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मामल्लपुरम जो है यहाँ पे विजिट किया गया था, चाइना जो है यहाँ पे विजिट हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा सकता है। मामल्लपुरम ये जो है आपके तमिलनाडु में जो चेन्नई का तट है वहाँ पे स्थित है और ये जो है 1984 में जो है यूनेस्को ने जो है अपनी साइट में जो है मामल्लपुरम को शामिल किया था। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं बाराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। इसको हमने पहले भी देखा था तो यहाँ पे देख लीजिए, याद हो जाएगा। ये कहाँ का ये न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है और ये पहला है यूएई का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूएई काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आपके क्वेश्चन यूएई से ज़रूर बनेंगे। तो आप जो है इसको मैप में भी जो है ध्यान रखिएगा, मैप बेस्ड जो है इस यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आने वाला है। तो इसको ध्यान रखिएगा और ये याद रखिएगा कि यूएई का पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बाराखा में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए जो सुनामी रेडी टैग जो है दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ये दिया जाता है। ठीक है, आईओसी जो है टैग यहाँ पे सुनामी के लिए होता है। इसमें जो है तटीय क्षेत्रों में जो स्थित गांव है और वो सुनामी से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, कितनी उन्होंने तैयारी की हुई है, उसके लिए जो है यूनेस्को जो है गाँवों को जो है ये टैग देता है। ठीक है, तो वो जो है नाम याद रखिएगा, जो भारत में पहली बार जो उड़ीसा को दिया गया है, उड़ीसा के को पहली बार दिया गया है। तो इसमें जो गांव है याद रखिएगा वैकुंठ रायपुर और नोलिया शाही। ठीक है, तो उड़ीसा के इनको जो है यूनेस्को द्वारा जो है सुनामी रेडी टैग जो है दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं तुर्कमेनिस्तान जो न्यूज़ में था। तो इसको जो है अभी जो है इसको मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो है बाउंड्री जो है इसको जो है WTO का जो है 25वां ऑब्जर्वेटर जो है कंट्री बनाया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिए जो इंडिया है वो WTO का जो है संस्थापक सदस्य है और जो WTO की स्थापना भी याद रखिएगा कि ये जो है 1995 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को जो है डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि किसको ऑब्जर्वेटर कंट्री बनाया गया है, ये न्यूज़ में था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी याद रखिएगा अगास्ताबाद जो है इसकी राजधानी है और इसके जो है टच जो है होता है। तो एक साइड तो ये कैस्पियन सी जो है इससे टच हो रहा है और 3 जो है कंट्री है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जो है इससे टच होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको तुर्कमेनिस्तान की याद रखनी है। हम यहाँ आते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया। आपको पता है कि नाटो का जो है 30th मेंबर जो है ये बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, और नाटो की स्थापना याद रखिएगा 1949 में हुई थी। और जो नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में देख लेते हैं। तो नॉर्थ मैसेडोनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, पूछा जाए आपको स्टेटमेंट में देके पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ मैसेडोनिया जो हाल ही में नाटो का 30वां मेंबर बना है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और कौन कौन सी कंट्रियों से ये घिरा हुआ है, तो कोसो, बुल्गारिया, सर्बिया और अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है, ये जो है इससे जो है घिरे हुए हैं। यहाँ पे याद रखिए बेल्जियम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये नाटो की जो है क्या है वहाँ पे हेडक्वार्टर है। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको याद रखनी है। नमसा याद रखिएगा, ये क्या है, तो ये जो है एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें जो है इसमें करना क्या है कि एग्रीकल्चर में जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको जो है कम करने के लिए जो है ये मिशन चलाया जा रहा है। मेनली होता क्या है कि जितने कार्बन उत्सर्जन जितना हो रहा है, अगर 100% कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो एग्रीकल्चर में जो है 14% जो है कार्बन का वहाँ पे उत्सर्जन होता है। तो इस उत्सर्जन को जो है कम करने के लिए जो है ये मिशन आया है नमसा। तो याद रखिएगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर भी टीजे आपको पता होगा कि ये है आपका ट्राइब ग्रुप है, वनरेबल ट्राइब ग्रुप, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब। एक्चुअली इसमें जो है कितने ट्राइब शामिल है, तो 75 ट्राइब जो है यहाँ पे शामिल है 18 स्टेट के। अगर हम टोटल एसटी की बात करते हैं, टोटल जो है जितनी जनसंख्या है भारत में, तो उसमें जो है टोटल एसटी कितने हैं, तो एसटी जो है आपके 80.4% है, ठीक है। लेकिन जो पीवीटीजी में जो जितने एसटी शामिल है वो है आपके 3.6%। ये जो है सीधे ये नहीं पूछेगा कि पीवीटीजी में जो है कितने ट्राइब शामिल हैं। एक्चुअली होता क्या कि स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाता है या फिर जो है कारण और कथन में दे दिया जाता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जो है एक स्कीम देखते हैं जो है आपका बलराम योजना। ये जो है आपकी उड़ीसा की स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा कि 7 लाख भूमिहीन किसान को जो है वित्तीय सहायता जो है वहां पे दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं साराभाई क्रेटर इस जो है ये आप चंद्रयान जब लॉन्च किया गया था इंडिया का, तो वहाँ पे जो है साराभाई क्रेटर की जो है फोटो क्लिक की गई थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा था साराभाई क्रेटर जो है कहाँ मतलब स्थित है, तो जो चंद्रमा है तो उसके उत्तर पूर्व में जो है ये क्रेटर जो है स्थित है, ठीक है। आगे जो है यहाँ देखते हैं, फिर हम इधर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपन स्काई ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है, WHO की है ये, और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1948 में हुई थी। तो इससे जो है अमेरिका जो है बाहर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ओपन स्काई ट्रीटी से जो है अमेरिका जो है बाहर हो गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा यूनेस्को से जो है अमेरिका बाहर हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अमेरिका जो है कहाँ किस किस संस्था से जो है बाहर हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न आपको ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से अमेरिका जो है किसमें से बाहर हुआ है, ठीक है। तो उसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट जो है जारी आई है, तो इसमें जो सतत विकास रिपोर्ट में जो है टॉप पर जो कौन सी कंट्री है, तो टॉप पे है जो है आपका स्वीडन है, ठीक है। और भारत का अगर पूछा जाता है तो भारत का जो है नंबर 170 है, 17 है, ठीक है। विषय पूछा जाए तो विषय याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। ये हमने कल पढ़ा था कि जो भारत का UNSC का जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया है और 8वीं बार जो है ये बना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके साथ साथ जो है कौन कौन सी कंट्री, आयरलैंड है, केन्या है, मेक्सिको है, नॉर्वे है, ये जो है इसके सदस्य बनी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स जो निकाला जाता है, तो उसमें जो है अभी इंडेक्स जारी किया गया 2020 में, तो उसमें जो है फर्स्ट पे जो है कौन है इस पे, तो डेनमार्क है। और भारत की अगर बात करें तो भारत की है आपकी 168, और ये जो है बाई एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स जो निकाला जाता है, इसमें याद रखिएगा नॉर्वे जो है टॉप पे है और भारत जो है 142 पे जो है भारत है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। अब आते हैं हम इधर, परसेवेरेंस जो है ये जो है नासा का जो है मार्स मिशन है, याद रखिएगा मार्स 2020 मार्स मिशन जो 2020 में भेजा जाएगा। इसमें मेन बात ये है कि यहाँ पे जो है इस मार्स मिशन में जो है यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो है भेजा जाएगा जिसका नाम है
इंजेन्युइटी। ठीक है, तो इससे अगर याद ना रहे तो आप इंजन करके याद रख लीजिएगा। और ये जो है इस तरह का हेलीकॉप्टर जो है भेजने वाला जो है पहला इस मिशन में जो है विश्व का पहला देश ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है मंगल के भूगर्भ की जो है ये स्टडी करेगा। क्लियर है। 93 देख लीजिए, ये जो है चाइना का मंगल मिशन है। होप यहाँ पे देखिए, होप जो है ये जो है क्या यूएई का जो है मंगल मिशन है। ठीक है, और ये पहला जो है मास फर्स्ट वेदर सैटेलाइट होगा होप। ठीक है, यूएई का। तो यहाँ पे जो है जिन्होंने जो है मंगल मिशन भेजा है उसको ध्यान रखिएगा किसका क्या है, क्योंकि कभी भी आपको एक साइड जो है देश दे दिया जाएगा या मंगल जो मिशन है उसका नाम दे दिया जाएगा और इस साइड जो है कंट्री दे दी जाएगी, तो उसको जो है अगर मिलाने को दिया जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। नूर 1 जो है ईरान का एक सैन्य मिशन है। यहाँ पे याद रखिए कौसेद है। कौसेद जो है क्या है, तो ईरान का जो है एक स्वदेश निर्मित रॉकेट है। ठीक है, ओफेक्स 16 हमने पहले भी देखा था, ये जो है इजराइल का जो है जासूसी उपग्रह है। ठीक है, ये है अनासिस सेकंड जो है ये जो है दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह है। ठीक है, विभा एक तारा ढूंढा गया तारामंडल में, इसका नाम जो है विभा दिया गया है। ये भारत की जो विभा चौधरी है उनके नाम पर जो है इस तारे का नाम रखा गया है। और इसका नाम सुझाया किसने है, तो अन्यनो भट्ट जो है एक भारतीय है, उनके द्वारा जो है ये नाम सुझाया गया है। साथ ही एक दूसरा तारा भी है, 2 तारे हैं, एक है संत मंच, इसको भी याद रखिएगा, ये जो है तारे का नाम है। और इस नाम को सुझाया किसने था, तो विद्यासागर दाऊद ने। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे जो है देखते हैं। रमन सेट याद रखिएगा, रमन सेट 2 जो है ये नासा का है और इसको जो है एक जो है शून्य दाब वाले जो है वैज्ञानिक गुब्बारे के माध्यम से जो है इसको भेजा जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा इसको तैयार करने वाले भारतीय छात्र है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन है, आभास सिक्का। ठीक है, तो नाम को आपको ध्यान रखना है, कौन है, आभास सिक्का। क्लियर है। चलिए अब जो है आगे हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 108वीं जो आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस है कहाँ होने वाली है। 107वीं जो है कहाँ हुई थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो जो है कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी आपकी बेंगलुरु में। ठीक है, और जो 108वीं जो है कहाँ हो रही है, तो पुणे में। ठीक है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, इंटर यूनिवर्सिटी जो है पुणे महाराष्ट्र में जो है ये होगा। और 107वां जो है बेंगलुरु में हुआ था। और 108वां का जो थीम है याद रखिएगा, थीम पूछा जाएगा महिला सशक्तिकरण के साथ जो है सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और 107वें का क्या था कि साइंस एंड टेक में ग्रामीण विकास में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक ब्रॉडबैंड मिशन है, चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। इसका काम क्या है कि 2020 का जो जितने काम है उनको क्या करना है, डिजिटलीकरण करना है। ठीक है, डिजिटलाइज करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक योजना याद रखिएगा, विज्ञान ज्योति योजना। एक्चुअली ये जो है जेंडर, जो विज्ञान के क्षेत्र में जो है जेंडर इनइक्वेलिटी है उसको दूर करने के लिए जो योजना चलाई गई है, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में भी जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे जो है देखते हैं ध्रुव, ये जो है एक स्वदेशी रिसीवर चिप है। एक्चुअली इसको लगाने से मोबाइल पे क्या होगा कि नेविक और जीपीएस से जो हमें पता चलता है लोकेशन, वो जो है इससे पता चलेगा। और इसको बनाया किसने है इस चिप को, तो जो आईआईटी मुंबई के द्वारा जो है ये बनाया गया है। ठीक है, एक याद रखिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, ये इनोवेशन जो है स्टार्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें किया क्या गया है कि स्वदेशी ऐप है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वदेशी ऐप बनाया जा सके और उसको बढ़ावा मिल सके, इसके लिए जो है ये चलाया जा रहा है। अब इधर हम आते हैं, तो रामसर कन्वेंशन जो है का इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार 10 इंडिया के जो है 10 न्यू स्थान है जिनको जो है रामसर कन्वेंशन में जो है
ऐड किया गया है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा। तो हम जो है सिर्फ जो है यहाँ पे हम जो करंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जगह है जिनको जो है रामसर कन्वेंशन में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6 जो है इसमें 10 है, तो 6 जो है कहाँ से है, यूपी के हैं। ठीक है, और 4 जो है अलग है। तो नादुर मगमेश्वर जो है ये कहाँ का है, पार्क है ये नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयशूर सियानी है पार्क है, नेशनल पार्क, ये जो है पंजाब का है। ठीक है, व्यास संरक्षण रिजर्व है, ये जो है आपके पंजाब में है। पंजाब का देखिए 3 है, महाराष्ट्र से 1 है, और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये 3 जो है कहाँ के, पंजाब के हैं। अब यहाँ पे हम जो है 6 बर्ड सेंचुरी है यूपी की, उसको जो है शामिल किया गया है। तो बर्ड सेंचुरी को याद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको एक साइड जो है इनके नाम दे दिए जाएंगे, और एक साइड जो है इनकी स्थान को पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे है। ठीक है, या फिर सीधा ये दे दिया जाएगा कि इनमें से किसको जो है यूपी के कौन से ऐसे स्थान है जिनको रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो उसको ध्यान रखेगा। एक है आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो उन्नाव में है, उन्नाव याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ से जो है आपके यहाँ से लेके ये पूरा जो है आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये सारे जो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है उसको देख लेते हैं। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी बता दिया, उन्नाव में है। पार्वती आर्गा आगरा बर्ड सेंचुरी जो है गोंडा में है। ठीक है, समान पक्षी बर्ड सेंचुरी जो मैनपुरी में है। समसपुर जो बर्ड सेंचुरी है रायबरेली में। ठीक है, सांडी है हरदोई में, और सरसई नवर झील बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है, इटावा में है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए, ई कचरा उत्पादक में जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो डेब्रिज होती हैं, कचरा होते हैं, उसका प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक देश जो है कौन सा है, तो पहले नंबर पे है आपका चीन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे कौन है, आपका भारत है। क्लियर है, आगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कचरा मुक्त शहर की सूची जारी की गई है, तो इसको देख लेते हैं कि कचरा मुक्त शहर में जो है कौन कौन शामिल है। पहले नंबर पे अंबिकापुर जो आपके छत्तीसगढ़ में है, राजकोट है दूसरे नंबर पे गुजरात का, और तीसरे नंबर पे है सूरत, ये भी जो है गुजरात में है। आगे आप याद रखिए कोलंबो घोषणा जो है किससे संबंधित है, पूछा जाए तो ये जो है सतत नाइट्रोजन प्रबंधन से संबंधित है। इसमें जो है मेन क्या रखा गया है, ये यूनेप के द्वारा जो है ये घोषणा करी गई है। तो इसमें कहा गया कि नाइट्रोजन कचरे को जो है आधा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोलंबो घोषणा जो है नाइट्रोजन प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं हम इधर। तो भारत एयर फाइबर जो है ये क्या है, तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार कनेक्टिविटी के लिए है कि वाईफाई उनको दिया जाएगा, और ये काम किस पे चल करेगा, तो रेडियो वेव पे। रेडियो वेव से जो इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग जो है यहाँ पे मिलेगी। आगे यहाँ पे देखते हैं खसरा, जो हमने पहले भी देखा था, मिसेल और रुबेला जो है, इससे जो है 2 देश है जिनको जो है मुफ्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, श्रीलंका है और मालदीव है। यहाँ पे याद रखिए जो मिसेल है और जो रुबेला है ये जो है वायरल डिजीज है। ठीक है, जो वायरस से फैलते हैं। एक याद रखिए टाइफाइड वैक्सीन बनाया गया है, पूरे विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने टाइफाइड वैक्सीन बनाया है, तो वो कौन है, POK पाकिस्तान जो है। यहाँ मेन याद रखिएगा भारत का TFR बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये है आपका 2.3। ठीक है, यहाँ याद रखिए काला आजार के काफी मामले जो है बिहार में जो है बढ़ रहे हैं। तो ये जो है होता किससे है, एक पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट है काला आजार का, लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक है, तो इससे जो है काला आजार जो है यहाँ पे डिजीज जो है होता है। क्लियर है, आगे चलिए देख लेते हैं। इंसेप्टाइटिस जो है कहाँ बढ़ रहा है, तो ये जो है आपके असम में काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है,
नेशनल आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, ये है एक्चुअली गर्भाधान होता है, इसका मतलब गर्भाधान प्रोग्राम जो है कहाँ चलाया जा रहा है, तो ये हाल ही में हुआ था मथुरा में, ठीक है, मथुरा में। अरविंद बोडले याद रखिएगा 47वें CGI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नंबर जो है मेनली पूछा जाता है कि कौन से नंबर के CGI हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डिफेंस एक्सपो 2020 में जो है कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, बाई एनुअल होता है, 2020 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, 2018 में हुआ था चेन्नई में, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे थीम याद रखिएगा इस डिफेंस एक्सपो का, भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है कहाँ बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। USA का एक आइकॉन मिशन है, याद रखिएगा, जो किसके लिए है, तो जो आयन मंडल है, ठीक है, हमारे वायुमंडल में जो आयन मंडल है उसकी स्टडी के लिए जो है ये बनाया जा रहा है। आगे देखिए, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है कहाँ चलाया जा रहा है, तो जो स्टेट ऑफ हारमुज है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा मैप में, तो स्टेट ऑफ हारमुज पे जो है ये ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है। और इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है कि वहाँ के जितने खाड़ी क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये चलाया जा रहा है। क्लियर है। आगे चलिए देख लेते हैं, मेघालय के जो है नए राज्यपाल जो है नियुक्त हुए हैं, उनका नाम देख लीजिए, सत्यपाल मलिक, ठीक है। पंडित जसराज है, अभी इनकी मृत्यु हुई है, तो ये क्या कौन थे, तो ये जो है शास्त्रीय गायक थे, और कौन से घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराना, याद रखिएगा। मनोज सिंह अभी जम्मू कश्मीर के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जो है नियुक्त हुए हैं, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। विमल जुल्फा जो है मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और मुकुंद रखवाड़े जो हैं थल सेना के अध्यक्ष जो हैं नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए कुछ चीजें और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोरोना से संबंधित जो योजनाएं जो है जिनसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, किन कहाँ का है, तो इसको देख लीजिए, क्योंकि कभी क्या क्वेश्चन में पूछ दिया गया, एक साइड आपको योजना दे दी गई, एक साइड जो है आपको स्टेट का नाम दे दिया गया, तो ये चीजें जो है आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोना कवच, ये तो भारत सरकार की है, ठीक है। ब्रेक द चेन, ये जो है केरल की चलाई जा रही है कोरोना के लिए। ऑपरेशन शील्ड है, दिल्ली की है। नाड़ी ऐप है, ये जो है आपके पुदुचेरी के द्वारा चलाया जा रहा है। आई गॉट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। प्रज्ञा मैप है, ये जो है झारखंड का है। आयुष कवच है, ये उत्तर प्रदेश का है। कोविड केयर ऐप है, अरुणाचल प्रदेश का। कोरोना सहायता ऐप है, ये बिहार का है। समाधान इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लाइफ लाइन उड़ान जो है, ये जो है उड्डयन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नमस्ते, ये जो है इंडियन आर्मी की है, ठीक है। मो जीवन, ये उड़ीसा का है। मिशन सागर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। और आगे मिशन सेतु है, ये भारत सरकार का है। ये जो नेवी है, ठीक है, वो जो है इसको चला रही है। और नेवी ही जो है मिशन सागर का भी जो है बना है, ठीक है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये जो है मध्य प्रदेश की है। आगे यहाँ पे एक चीज है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है अभी स्थापित किया गया है, कहाँ है ये, तो दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड हम आते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेट जो है किसको बना है, अभी कौन बना है, तो तेलंगाना, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है कहाँ बन रहा है, तो ये जो है एक्चुअली ये जो सतत विकास के लिए जो काम किया जा रहा है उसी के अंतर्गत जो है ये वुमेन ट्रेड सेंटर जो है खोला गया है इंटरनेशनल। ये जो है आपके कोझिकोड जो केरल में है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये
खोला गया है। ठीक है, शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है गुजरात में, स्नो लियोपोल्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये भारत का पहला है, याद रखिएगा। तो ये उत्तराखंड में जो लंका है वहां पे जो है ये संरक्षण केंद्र जो है खोले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में याद रखिए जो भारत की बैंक है SBI बैंक, उसने जो है अपनी एक शाखा यहाँ पे खोली हुई है। देखो, वर्ल्ड का पहला हेयर बैंक जो है मतलब बाल के लिए जो है बैंक जो है खोला गया है, वो मैनचेस्टर में खोला गया है जो ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुवैत टास्क फोर्स के लिए जो है यहाँ पे अमेरिका में इन्होंने काम किया है। इनका नाम याद रखिएगा, सीमा वर्मा। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है, कैमला हैरिस। अब ये कैमला हैरिस कौन है? तो ये जो है आपकी जो USA में जो चुनाव होने वाले हैं तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट की ये उम्मीदवार है। ठीक है, कमला हैरिस। और ये जो है कौन सी पार्टी से है? तो ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से है। जापान में अभी जो है इस्तीफा दिया है अपने स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से, उनका नाम है शिंजो आबे। तो जापान के जो नए PM कौन बने हैं? तो सुगो है कोई। ठीक है, सुगो नाम पूरा देख लीजिएगा, मुझे सिर्फ पीछे का याद रहता है। तो सुगो करके है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन संजीवनी जो है यहाँ पे जो है भारत के द्वारा जो है मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा आपूर्ति के लिए जो है भारतीय वायुसेना द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है, संप्रीति 9 याद रखिएगा, सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश का जो मेघालय में होगा। अजय वारियर याद रखिएगा, ये जो है आपके भारत और ब्रिटेन का जो है सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन वनीला जो है यहाँ पे मेडागास्कर में किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, इंद्रधनुष याद रखिएगा, ये भारत और ब्रिटेन का है। ठीक है, अब आते हैं हम इधर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखिए ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो है खोल रहा है, कहाँ कौन? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, और ये भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है। डोपोरी जो ब्रिज याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, न्यूज में था, सुबनसिरी नदी पर है। पोहुनो ज्वालामुखी जो है अभी हाल ही में जो है सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसको घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इंद्रधनुष याद रखिएगा, ये भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास है। अभ्यास विंग्स रेडर, ठीक है, भारतीय वायुसेना का है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जा रहा है। कोलकाता के 4 स्थान है जिनको ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया गया है, वो है आपका ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेल्वियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरियल हाउस। क्लियर है। F-16 जहाज जो है संबंधित ताइवान से है। और यहाँ पे याद रखिएगा मॉरिशस में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया है, और इसमें जो है भारत जो है यहाँ पे इस निर्माण के लिए यहाँ पे गया था। ठीक है, या भारत ने जो है इसमें सहायता भी की थी। तो ये रहा आज का वीडियो। अब सिर्फ जो है हम 2 वीडियो और आएंगे आपके करंट अफेयर के, ठीक है, इस तरह के, उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि और किस तरह से हमें करंट को कवर करना है। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।